नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज रामधारी सिंह दिनकर की कविता उद्यमी नर की व्याख्या लेकर विद्यार्थियों बता देना चाहती हूँ कि यह जो कविता पढ़ने जा रहे हैं ये रामधारी सिंह की रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। और इस रचना में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब भीष्म पिताजी बाणशैया पर लेटे हुए थे तो जो युधिष्ठिर थे वो उनसे अंतिम उपदेश लेने जाते हैं। और अंतिम उपदेश देते वक्त भीष्म पितामह जी ने जो अपना संदेश युधिष्ठिर को दिया था उसी संदेश को कविता के रूप में यहाँ पर दिनकर जी ने प्रस्तुत किया है। और इस कविता में दिनकर जी ने पुरुषार्थ की महत्ता पर बल दिया है और उन्होंने बताया है कि इस प्रकृति में कितना वैभव छुपा हुआ है और जो उद्यमी प्राणी है, जो मेहनत करने वाला प्राणी है, प्रकृति उसके चरणों में नतमस्तक हो जाती है। तो विद्यार्थियों, कविता की व्याख्या करने से पहले मैं रामधारी सिंह के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको कविता का भावार्थ बताऊंगी। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया था। 24 अप्रैल 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। मैट्रिक करते करते अमिताभ उपनाम से इनकी रचनाएं भी छपी। दिनकर जी की कविता का मूल स्वर सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रगतिशीलता, भारत के अतीत का गुणगान, प्रकृति चित्रण तथा क्रांतिकारी भावना है। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने यात्रा, संस्मरण, आलोचना, संस्कृति, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी रचनाएं की है। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, रश्मिरथी, द्वंद्वातीत, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवात, हारे को हरिनाम इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और भारतीय संस्कृति के रचनाएं इनकी गद्य रचनाएं हैं। विद्यार्थियों, आज जो हम उद्यमी नर कविता पढ़ने जा रहे हैं यह ISC बोर्ड की पुस्तक काव्य मंजरी के क्लास 11th और 12th में पढ़ी जा रही है इस समय। और आज मैं इसी का आपको व्याख्या बताने जा रही हूँ। आप पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, इसके बाद उसका अर्थ बता के इसकी व्याख्या बताऊँगी। उद्यमी का अर्थ आप लोगों को विद्यार्थियों पता ही होगा। जो मेहनत करने वाला प्राणी होता है उसको कहते हैं उद्यमी नर। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो धरती पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कोश का अर्थ होता है खजाना, तुष्ट का अर्थ है संतुष्ट, सहज यानी सरलता से, विभव में होता है ऐश्वर्य। कवि रामधारी सिंह दिनकर पुरुषार्थ का महत्व इस कविता में बताते हुए कहते हैं कि जो ये प्रकृति है, इतना कुछ भरा विभव, विभव मीन्स ऐश्वर्य, जो ये प्रकृति है इसमें ऐश्वर्य का खजाना भरा पड़ा हुआ है। ये प्रकृति के अंदर अपार धन और संपदा भरी पड़ी है। निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। और उस सहज जो संपदा प्रकृति के पास है वो निज इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार सरलता से ही हर नारी नर उस सुख को, उस वैभव को, ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख सा पा सकते हैं। जो भी धरती के नारी और नर हैं
वो सभी एक प्रकार से संतुष्ट हो सकते हैं, सभी समान रूप से संतुष्ट हो सकते हैं और सभी को एक साथ सुख मिल सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो होती है वो किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करती। प्रकृति के लिए सभी समान हैं और प्रकृति सबके ऊपर अपार संपदा लुटाने को तैयार है, लेकिन ये संपदा उसी को प्राप्त हो सकती है जो कि मेहनत के द्वारा इसे लेने के लिए तैयार है। आलसी व्यक्तियों के लिए यह प्राकृतिक संपदा नहीं है कि दोनों हाथ बंद करके बैठे हों और खुद संपदा आपके पास चल करके आएगी। नहीं, जो व्यक्ति मेहनती और उद्यमी है ये संपदा उन्हीं को प्राप्त होती है। और इस प्रकार अपनी मेहनत के द्वारा प्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं हैं सुखभोग की, मनुष्य उनको अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त करके चाहे तो धरती को स्वर्ग बना सकता है। बच्चों, धरती का जो स्वर्ग होता है, स्वर्ग का मतलब ही होता है कि सबको समान सुख सुविधाएं, किसी को भी कोई कष्ट ना हो। तो स्वर्ग बनाने के लिए ज़रूरी है कि सबके पास समान रूप में जो भी पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उनका सब लोग समान रूप से उपभोग कर सके। और उपभोग कौन कर सकता है? जो कि उद्यमी प्राणी होगा। इसलिए इस कविता में दिनकर जी ने उद्यमी नर की महत्ता बताई है। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे, ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें। उद्यमी नर ने ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। आवरण का अर्थ होता है पर्दा, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, उद्यमी का अर्थ होता है मेहनती, भुजबल का अर्थ होता है परिश्रम। विद्यार्थियों, जो ईश्वर है वो अपने बच्चों से इतना स्नेह रखता है कि उसने इस धरती पर अपार सुख सुविधा प्रकृति के भीतर उसने छुपा रखी है। ये जो प्रकृति है वो अपने में सभी सुख सुविधाओं को सभी सुख सुविधाओं एवं उसके साधन को समेटे हुए है। तो लेकिन उन्हें प्राप्त कौन करता है? संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। देखिए वो सागर कितना गहरा होता है, उसमें मोती होते हैं, लेकिन मोती प्राप्त कौन कर सकता है? जो कि सागर के अंदर जाने का, जिसके अंदर साहस हो और जिसके हाथ पाँव पानी को देख करके ही ढीले हो जाएंगे, वो तो मोती कभी नहीं पा सकता। तो प्रकृति ने सभी को समान रूप से अवसर दिया है, लेकिन साहसी व्यक्ति ही उस अवसर का उपयोग करके और प्रकृति के नीचे दबे हुए सारे सुख भोग के साधन को प्राप्त कर सकता है केवल अपनी मेहनत के द्वारा। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है। जो ये मनुष्य है उसके भाग्य में ब्रह्मा ने कुछ नहीं लिखा है। लोग भाग्यवादी विचारधारा पर यहाँ पर दिनकर जी ने कुठाराघात भी किया है कि जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं हाथ पर हाथ धर के, तो और उन्हें कुछ नहीं हासिल होता है, तो वही वो बता रहे हैं कि जो मनुष्य है वो ब्रह्मा से अपने भाग्य में कुछ नहीं लिखा ला है। ये हमारे सोचने की बात है। हम यहाँ पर जो भी हासिल करते हैं वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा हासिल करते हैं। तो हर मनुष्य ने अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। कहते हैं दिनकर जी, देखिए कितनी अच्छी बात वो कह रहे हैं कि मनुष्य ने कुछ भी ब्रह्मा से, ये जो सुख, जो भी मनुष्य इस धरती पर सुख भोगता है या संपत्ति का सुख लेता है या किसी पद का सुख लेता है, वो ब्रह्मा से लिखा करके नहीं लाया है, वो उसने यहाँ पर अपने पुरुषार्थ के बल पर भी पाया है। तो इसलिए यहाँ पर पुरुषार्थ करना चाहिए, ना कि हाथ पर हाथ धरकर भाग्यवाद का सहारा लेकर अपने जीवन को और भी आलसी बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंक भाल का बहा भ्रुओं से पानी। श्रम जल का अर्थ होता है विद्यार्थियों मेहनत का पसीना, अभिलेख का अर्थ होता है दस्तावेज, निरुद्यमी का अर्थ होता है आलसी, कुंक का अर्थ होता है दुर्भाग्य, भाल का अर्थ होता है मस्तक, भ्रुओं का अर्थ होता है भव। तो यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं कि प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से। जो लोग कहते हैं मेरे भाग्य में लिखा है तो आ करके मिल जाएगा, तो ऐसे लोगों के डर से प्रकृति उन्हें कुछ प्रदान नहीं करती है, जो केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि प्रकृति स्वयं उन्हें सारा कुछ ला करके सौंप देगी। नहीं, प्रकृति
ऐसे लोगों से ना तो कभी झुकती है, ना कभी हारती है, और ना कभी उन्हें अपना अमूल्य खजाना सौंपती है। प्रकृति तो सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। प्रकृति तो ऐसे व्यक्तियों से हार मानती है, ऐसे व्यक्तियों के समक्ष नतमस्तक होती है और उन्हें अपना सब कुछ सौंप देती है जो श्रम जल से उसको सींचते हैं, जो मेहनत का पसीना बहाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं। प्रकृति उन्हीं मनुष्यों के उद्यम से हार जाती है और उनको सब कुछ सौंप देती है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्धमय पढ़ी, जो ब्रह्मा का लिखा जो दस्तावेज जो होता है, हाय हमारे भाग्य में यही लिखा है, हमको यही मिलेगा, ये सब जो बोलते रहते हैं, ये निरुद्यमी प्राणियों की भाषा है, जिनको श्रम करना नहीं आता है, जो श्रम से घबराते हैं, जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने से घबराते हैं, तो वही ब्रह्मा का अभिलेख को अपना आधार बना लेते हैं जीवन का, और बार बार उसी का नाम जपते हैं कि ब्रह्मा के लेख में लिखा होगा तो हमको, ब्रह्मा ने दिया होगा तो हमको मिलेगा। धोते वीर कुंक भाल का बहा भ्रू ऐसे पानी, जो वीर पुरुष होते हैं, मेहनती पुरुष होते हैं, वो अपने भ्रुओं से पानी यानी मेहनत का पसीना बहाकर वो अपने, वो कुंक का अर्थ होता है दुर्भाग्य, तो अगर उनके दुर्भाग्य भी लिखा होता है कि अगर उन्होंने वो दुर्भाग्य का भी जीवन जी रहे होते हैं, तो वो मस्तक से दुर्भाग्य को मिटा देते हैं। कैसे मिटा देते हैं? मेहनत का पसीना बहाकर, यानी वो इतनी मेहनत करते हैं कि दुर्भाग्य भी उनके सामने सौभाग्य में बदल जाता है। वे मेहनत के द्वारा अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर लेते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों ना देती ना स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। आवरण का अर्थ होता है पर्दा, विधि अंक मतलब भाग्य का लिखा हुआ, वसुधा का अर्थ होता है धरती, और भाग्यवादी का अर्थ होता है भाग्य के भरोसे रहने वाला। दिनकर जी कहते हैं कि भाग्यवाद पाप का आवरण है, यानी भाग्यवाद के अंदर पाप छुपा हुआ है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मेहनत करके सब कुछ हासिल होते हैं, कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सर पे हाथ धर के अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और तब अंततः उनको किनके अधीन काम करना पड़ता है? जो लोग मेहनती होते हैं। और फिर वो मेहनती व्यक्ति चाहे उनसे बेगार का भी श्रम करवा ले, पूंजीवादी व्यवस्था को भी उत्पन्न कर दे, कुछ भी उसका परिणाम हो, लेकिन प्रकृति तो उसी को देती है जो कि मेहनत करते हैं। तो भाग्यवाद क्या है? पाप का आवरण है, व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है, व्यक्ति से पाप करा लेता है। और शस्त्र शोषण का, और जो भाग्यवाद के भरोसे बैठे रहते हैं वो तो लास्ट में शोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी बुद्धि कुछ काम ही नहीं कर सकती, वो कुछ नया चाहते ही नहीं हैं, तो उन्हें दूसरे के अधीन रहना ही पड़ता है, और उसके अधीन रहने के परिणाम स्वरूप उनका शोषण भी होता है। जिसे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का, और भाग्यवाद के कारण एक जन के जो भाग्य में उनके सुख संपत्ति और हिस्सा लिखा होता है, वो भी दूसरा जन उसको दबा लेता है। भाग्यवादी बैठे रह जाते हैं और उनके हिस्से का जो सुख और सुविधाएं होती हैं प्रकृति प्रदत्त, वो भी दूसरा व्यक्ति अपने मेहनत से उसको ले करके चला जाता है। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है। आप जाकर किसी भाग्यवादी से पूछिए कि अगर उसका विधि अंक, भाग्य का लेखा प्रबल है और भाग्य से ही सब कुछ मिल जाता है, तो पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। तो उन्हीं के पैरों पर वसुधा यानी पृथ्वी अपनी सारी संपदा उनके चरणों में स्वयं ला करके क्यों नहीं उगल देती है, क्यों नहीं उनके चरणों पे न्यौछावर कर देती है। क्यों वो लोग मेहनत करते हैं जब स्वयं ही भाग्य के लिखे अनुसार सब कुछ हमें स्वयं मिल जाना है, तो हमें क्यों नहीं बैठे बैठाए घर पर आराम से धरती आकर के सब कुछ हमारे चरणों में ही क्यों नहीं देती है। ये कहते हैं आप ऐसे भाग्यवादियों से प्रश्न करिए कि अगर भाग्यवाद ही सब कुछ है, पुरुषार्थ कुछ नहीं है,
तो भाग्यवादियों को तो वैसे ही सब कुछ मिल जाना चाहिए, फिर परिश्रम का क्या महत्व। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच वह जल से। जब भाग्यवादियों से कहते हैं कि जब स्वयं उन्हें सब कुछ मिल ही जाता है तो फिर वो उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, फिर सींच सींच वह जल से, तब वह क्यों अपने श्रम जल से प्रकृति को सींचता है, क्यों इतनी मेहनत करता है, अपने पसीने को इतना क्यों बहाता है, और वह प्रकृति में ऐश्वर्य जो होता है, प्रकृति में सुख का खजाना है, वह प्राप्त कर लेता है। क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। क्यों नहीं वह व्यक्ति प्रकृति के कोष से, प्रकृति के पास जो उसकी संपदा है उस इकट्ठी है, क्यों ना वो अपने भाग्य के बल से उठा लेता है। मतलब बिना मेहनत किए अगर भाग्य के सहारे ही सब कुछ हो जाता है तो क्यों नहीं भाग्यवादी व्यक्ति अपने मतलब बिना मेहनत किए हुए प्रकृति से सब कुछ हासिल कर लेता है। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुष्य, अगर कोई भी, अर्थ का मतलब होता है यहाँ पर धन होता है, संचित का अर्थ इकट्ठा, अर्थ का अर्थ होता है धन, और कोष पहले ही बता चुकी हूँ खजाना होता है, और भाग्यवाद होता है जो भाग्य के भरोसे रहता है। तो वहाँ पर यही कह रहे हैं कि एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। एक मनुष्य ऐसा होता है जो कि पाप के बल से, छल द्वारा, जैसे शोषण के द्वारा, अपने से निराश्रित जनों के मतलब उनका शोषण करके धन इकट्ठा करता है, उनके मेहनत के हिस्से की कमाई अगर ले लेता है तो फिर क्या होता है, भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। तो दूसरा व्यक्ति उसका सुख कौन उठाता है, उसका सुख कोई दूसरा ही व्यक्ति उठा लेता है। अगर आपने छल से किसी का मतलब अहित करके अगर कोई धन इकट्ठा किया है तो उस धन को कोई व्यक्ति भोग नहीं पाता है, उसका कोई दूसरा ही व्यक्ति उस धन का, उस सुविधा का उपयोग कोई दूसरा ही व्यक्ति कर लेता है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके समक्ष झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति को सबसे पहले उसको सुख पाने दो। दिनकर जी यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य का जो नर समाज है यानी मनुष्य जाति है, उसका भाग्य एक है। उसके भाग में प्रकृति ने या विधाता ने किसी भी प्रकार की असमानता नहीं की है। प्रकृति ने तो सबको समान बना करके सभी प्राणियों का आकार प्रकार जो है, 2 हाथ 2 पैर, सबको 2 आँखें दी हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ चुनिंदा होते हैं जिनकी किस्मत चमक जाती है। किसके बल पर? पुरुषार्थ के बल पर। तो वही कह रहे हैं कि नर समाज का भाग्य एक है, सभी का भाग्य एक है, और वो भाग्य किस तरह लिखा जाता है? वह श्रम वह भुज बल है, स्वयं भुजाओं का बल और उसके द्वारा करी गई मेहनत ही नर समाज का भाग्य है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, जिसके सम्मुख पृथ्वी भी झुक जाती है, यानी कि अगर आप मेहनती हैं तो आपके सामने धरती, आकाश, गगन सब झुकने के लिए तैयार हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप हर ऊंचाई हासिल सकते हैं सिर्फ मेहनत के द्वारा। अगर व्यक्ति मेहनती है तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, उसे हर चीज़ हासिल हो सकती है, दुनिया की बड़े से बड़ा सुख हासिल करता है, और पृथ्वी भी उसके सामने झुक जाती है और नभ भी उसके सामने झुक जाता है। जिसने श्रम जल दिया उससे पीछे मत रह जाने दो। दिनकर जी कहते हैं कि जिसने श्रम जल दिया, जिसने श्रम के द्वारा अपनी मेहनत के द्वारा इस पृथ्वी, इस प्रकृति को और अधिक समुन्नत बनाया है और प्रकृति से खजाना हासिल किया है, उस व्यक्ति को पीछे मत रह जाने दो। उस व्यक्ति को किसी भी चीज़ में पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति में सबसे पहले उसको सुख पाने दो। जो ये प्रकृति है और मेहनती व्यक्ति जो प्रकृति जीत होता है, उस व्यक्ति को सुख पाने का सबसे पहले अधिकार है और उसे ही सुख पाने दो, यानी कि उसके हिस्से में सबसे पहले सुख आना चाहिए जो कि मेहनती व्यक्ति है।
इसी के साथ बच्चों ये कविता समाप्त होती है। इसका अर्थ आपको समझ आया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। इसी के साथ आपको धन्यवाद, नमस्कार।